Hello friends, let's solve this sum. There are 8 bungalows in a society numbered from 1 to 8. So there are 8 bungalows, they are numbered from 1 to 8. Prove that there is a positive integer n such that sum of the house number preceding this house and house following is same. So let's solve this. पहले हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी बीच में ऐसा कोई बंगलो है जिसकी आगे के मकान के नंबर, आगे के बंगलो के नंबर का टोटल और बाद के बंगलो के नंबर का टोटल सेम हो रहा है। सो लेट्स चेक दिस। 7 + 8 15, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। सो हमें आंसर मिल गया 6 नंबर। 6 नंबर का बंगलो ऐसा है कि जिसके प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग दोनों साइड जो बंगलोज है उसके बंगलो के नंबर का टोटल सेम हो रहा है। बट वी हैव टू सॉल्व इट विद द मेथड। दिस जस्ट आई शोड यू व्हाट इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो अहेड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जैसे मैंने आगे नोट डाउन करवाया था वैसे मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूँ। राइट, इन एग्जाम यू डोंट नीड टू राइट दिस, बट एज ऑफ नाउ व्हेन यू विल रिवाइज फ्रॉम योर नोटबुक यू विल फील इजियर टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे आया। ठीक है, अभी हम सपोज कर लेते हैं कि n नंबर का बंगलो जो है, ठीक है, दिस B1 B2 B3 B4 B7 B8। नाउ मैंने भी ऐसे ही लिया है। राइट, ओके। सो नाउ लेट्स सपोज के n नंबर का बंगलो ऐसा है कि जो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स थिंक दिस इज 1, दिस इज 8, फर्स्ट क्लास सेम है, बीच में n है, वो कहां पे है, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, वी डोंट नो। वी नो बिकॉज वी सॉल्व्ड इट, बट एक्चुअली वी डोंट नो। सो लेट्स से 1 + 2 + 3, हमें अगर इसके प्रीवियस बंगलो तक के नंबर्स का प्लस चाहिए तो ये n मुझे नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि ये जो नंबर है उसमें से एक कम करने से उसके पहले के बंगलो का नंबर मिल जाएगा। सो लेट्स से दिस इज n-1, तो हमें क्या करना है, n-1 तक का प्लस करना है। आया समझ में? इसके प्रीवियस बंगलोज का प्लस, इसके प्रीवियस बंगलोज तक जिसके भी जितने भी बंगलोज है उसके नंबर का प्लस, एंड बाद वाले का प्लस हमें करना है। ठीक है, और वो सेम हो रहा है तो यहाँ n तक, फिर 1 + 2 + 3 + 8। अभी फ्रेंड्स ये क्या हो गया, ये मैंने क्यों लिखा, लेट मी एक्सप्लेन ओवर हियर, कि अभी मुझे उसके बाद वाले के बंगलों का टोटल चाहिए। ठीक है, अभी वो करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। जैसे इधर मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं बट इधर फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला को इधर मैं यूज कर सकता हूं n की जगह n-1 लिख के, एज वी डिड इन द प्रीवियस सम। बट हियर मैं क्या करूं, कहां से शुरू हो रहा है मुझे नहीं पता है। ठीक है, ओके। सो इसमें हम एक टेक्निक करेंगे। क्या टेक्निक करेंगे, लेट मी राइट ओवर हियर अगेन 1 to 8, 1 2 3, आई विल राइट एज फास्ट एज आई कैन सो दैट योर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड। नाउ हियर अभी मैं एक टेक्निक हम ऐसा कर सकते हैं कि सपोज मुझे ये हमारा आंसर ये है, जो सही आंसर हम ले रहे हैं बट समझने के लिए। ठीक है, इसके पहले वाले का टोटल है मेरे पास। ठीक है, इसके पहले वाले का टोटल सपोज है मेरे पास। ठीक है, और मैं पूरे में से, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पैड, लेट मी चेंज, हाँ, और मैं पूरे में से, पूरे के टोटल में से, पूरे टोटल में से अगर n तक का टोटल निकाल दूं, यहां तक का टोटल माइनस कर दूं, तो मुझे ये दोनों का टोटल मिल जाएगा। डू यू अग्री? राइट, आया समझ में? सारे के सारे का टोटल करूं, जैसे सारे के सारे का टोटल करेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 21 28 36, 36 में से मैं यहां तक का टोटल निकाल दूं तो 7 8 का टोटल मिल जाएगा। जैसे 6 + 5 11, 11 15 18 20 21। तो इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी 5 and 1। सो मिल गया ना ये दोनों का टोटल। तो मैं वही टेक्निक यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, 1 to 8 का टोटल किया। ठीक है, नाउ यू विल अंडरस्टैंड बेटर। राइट, सो 1 to 8, उसमें से मैं n तक का टोटल माइनस कर दूंगा। ये n जो हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है वहां तक का टोटल मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे उसके बाद वाले का टोटल मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें हम फॉर्मूला करेंगे n-1 इंटू ब्रैकेट n-1 + 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला में मैंने वैल्यू रख दी, n की जगह मैंने लिख दिया n-1। ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में, बट बिफोर वी सॉल्व दैट लेट्स गो अहेड। इसमें 1 2 3 8 तक का टोटल चाहिए मुझे, तो वो तो इजी मिल जाएगा। 8 इंटू ब्रैकेट 9, राइट, 8 इंटू 9 बिकॉज n + 1, तो n की जगह अगर 8 लिख देंगे, लेट मी सॉल्व ओवर हियर 8, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 8 + 1 9। सो दिस इज हाउ 8 इंटू 9 अपॉन 2। सो 8 इंटू 9 अपॉन 2, एंड हियर ये फॉर्मूला ही कॉपी कर देना है कि n टर्म ही है। ठीक है, सो अभी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, n-1, ये -1 + 1 कैंसिल, सो n हियर 72 अपॉन 2, हियर same as we wrote in this step. Now sorry, it's scroll again. Now n-1 n 72 minus n + 1,
होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई 2, सारे के सारे का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर हमने नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, एन इंटू एन, ये हो जाएगा एन, हियर 72, हियर एन स्क्वायर, हियर माइनस एन, ये भी दोनों के साथ है, ठीक है। अगर आपको ऐसा साइन करना है तो यू कैन डू। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड। एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर ये साइड आ जाएगा तो प्लस एन स्क्वायर, ये माइनस एन ये साइड आएगा तो प्लस एन 72, सो ये माइनस एन प्लस एन कैंसल, सो दैट विल बी 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 72, 2 ये साइड आएगा तो डिवाइड में 36, 36 का रूट निकालेंगे, इधर स्क्वायर है इसीलिए, तो 6, यानी 6 नंबर का बंगलो ऐसा है। वैसे हमें तो शुरुआत से ही पता चल गया था, बट मेथड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? डायरेक्ट आंसर विल नॉट गिव यू मार्क्स, सो n is equal to 6 we got. So I hope you understood everything what I explained in this chapter, right? So this is the last video for problem sums and bigger sums. In next video I will upload the solution for the MCQ of this chapter. So I hope friends कि आपको मेरे वीडियो से समझ पड़ रही है और आप उसमें से अपना मैथमेटिक्स इंप्रूव कर रहे हो। आप अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर करके अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसका बेनिफिट हो, उसके लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो।